गया है उसका आकलन या उसकी समीक्षा अभी करनी बाकी है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि उत्तराखंड राज्य को जो दरकार थी वो पूरी इसमें नहीं हुई है। जो हमारी अपेक्षाएं थी, चाहे वो सरकार की हो, चाहे विपक्ष की हो, चाहे जनता की हो, क्योंकि आपने देखा होगा जीएसटी लागू होने के बाद से ही उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। लगभग 2200 करोड़ का सालाना नुकसान हम ऑलरेडी उठा रहे हैं। अब मुख्य सचिव कह रहे हैं कि कोरोना काल में 4000 करोड़ का अतिरिक्त नुकसान उत्तराखंड को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं थी। हमारा कई देशों की सीमाओं से लगता हुआ प्रदेश है, हमको वहां के विकास के लिए पैसा चाहिए था। हमारा 70-71% वन आच्छादित प्रदेश है। हम पूरे नॉर्दर्न इंडिया को ओजोन कवर देते हैं, ऑक्सीजन लेयर देते हैं। ऐसे में रख रखाव करते हैं, संरक्षण करते हैं, टेक केयर करते हैं और हमारा विकास भी अवरुद्ध होता है। हमारी ना सड़कें बन पाती हैं, ना हमारे इंस्टीट्यूट्स बन पाते हैं। तो कई जगह पर विकास इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि फॉरेस्ट कवर या एनजीटी का डंडा हमारे ऊपर आ जाता है। तो उसका मुआवजा हमको मिलना चाहिए था और ये सबसे मुफीद समय था वो मुआवजा मिलने का, ग्रीन बोनस मिलने का, क्योंकि डबल इंजन की सरकार इस समय देश और प्रदेश में है। तो कहीं ना कहीं मनरेगा का बजट हो। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूं यहां पर वो ये है कि आपको एमएसएमई सेक्टर के लिए जरूर कुछ करना चाहिए था। सबसे ज्यादा गर्त में वो गया है। पेट्रोल डीजल की भारी कीमतें होने की वजह से सारी वस्तुएं महंगी हो गई। महिलाएं सबसे ज्यादा इस कोरोना संकट में शिकार बनी हैं। उनका जो रोजगार है वो छीना गया है। कई महिलाएं सिंगल पेरेंट होती हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई अवरुद्ध हुई है। तो महिलाओं के लिए इसमें कुछ होना चाहिए था। हेल्थ सेक्टर की पोल इस कोरोना संकट में खुली है। हेल्थ सेक्टर के लिए उत्तराखंड जैसे भौगोलिक विषमताओं वाले राज्य के लिए कुछ होना चाहिए था। वहां भी हमको निराशा हाथ लगी है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम में लोन का ज्यादा से ज्यादा प्रावधान होना चाहिए था और कम से कम ब्याज रहे इसका प्रावधान होना चाहिए था, ताकि लोनिंग की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो आसान, वो सरल हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन से लाभान्वित हो सके। इस वक्त लोग त्राहिमाम हैं। कोरोना संकट की वजह से यहाँ के पर्यटन की रीढ़ टूट गई है। यहाँ के टैक्सी मैक्सी चालकों के योग के लिए, आयुर्वेदा के लिए कुछ ना कुछ पैकेज जरूर होना चाहिए था। वहां भी हमें निराशा हाथ लगी। तो इन टोटलिटी अगर मैं कहूं तो ये प्राइमा फेसिया बिल्कुल फेलियर, फ्लॉप बजट नजर आता है। पर भी और राज्य के पैमाने पर भी जो लोग इस उम्मीद से बजट को देखना चाह रहे थे कि महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, पूरे देश में इस समय हाहाकार मचा है। अनाज महंगा है, तेल महंगा है खाने का, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, रसोई गैस महंगी है, आम आदमी का जीना मुहाल हो रखा है, रोजगार खत्म हो रखे हैं। पूरे देश के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज कहाँ गया है, हम पूछना चाहते हैं। कहाँ गया वो जो कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपए का इतना लंबा चौड़ा पैकेज अनाउंस किया था? सीतारमण जी से पूछना चाहते हैं, आज उसका आप जिक्र भी नहीं करेंगे। पूरे देश के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हो गया है। पूरे देश के अंदर तमाम लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तमाम लोगों के रोजगार चले गए हैं। ऊपर से महंगाई कम करने का कोई तरीका नहीं, रोजगार सृजन का कोई तरीका नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट की बात और कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने 70 सालों में खड़ा किया था उसे आप लगातार बेचने में लगे हैं और आप बेशर्मी से कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में और बेचेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट और पीएससी उसका करेंगे। कमाल है साहब, नंगई का कमाल है, नंगेपन का कमाल है। पूरे देश को आपने खोखला करके रख दिया, पूरे देश के अंदर को दीमक की तरह आप चाट रहे हो। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा घोर निराशाजनक बजट आज तक आया नहीं।